हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे पूकीज एंड क्यूटीज। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया रहोगे। और एसी इंग्लिश का हमने प्लेलिस्ट रिकॉर्ड कर दिया दोस्तों। आपने चाहे कहीं पे पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लेकिन रिवाइज जरूर कर लेना, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने की है। बहुत ही अच्छे अच्छे एमसीक्यू सॉल्व करवाए हैं, तो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देख लेना। हमने आप सबके लिए बहुत मेहनत की है दोस्तों। एक लाइक तो बनता है भाई, क्योंकि आज अभी मैं सबसे कॉम्प्लेक्स पोयम, सबसे कॉम्प्लिकेटेड पोयम, जिसका नाम है दोस्तों आफ्टर वर्ड्स, जिसको मार्केट के बहुत सारे टीचर समझा भी नहीं पा रहे हैं अच्छे से, उसको हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही बेस्ट तरीके से आप लोगों को सारा का सारा चीज दिमाग में घुसा दूंगा। और एक बार लाइक कर दो ना। ना ना, एक बार लाइक कर दो ना, करना पड़ेगा, आज लाइक करना पड़ेगा। एक बार लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, दबा के शेयर करना और हाइप भी करना, ठीक है। अगर आपको दोस्तों ये सब सारे नोट्स चाहिए, ये सब सारे नोट्स अगर आपको चाहिए, तो नोट्स कहां पे मिलेंगे? नोट्स आपको मिलेंगे हमारे वो टेलीग्राम चैनल पर। तो कमेंट बॉक्स में देखिए, एक तो भैया वो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, उसमें ज्वाइन हो जाइए। उसमें घुस जाओ भाई, घुस जाओ उसमें, ठीक है। बहुत सारा कंटेंट्स तुमको ग्रेजुएशन तक तुमको मिलता रहेगा। ग्रेजुएशन में सिर्फ इंग्लिश नहीं है, काउंट्स भी है, कॉस्ट भी है, टैक्स भी है, बहुत सारा सब्जेक्ट्स है भाई। इंग्लिश तो कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन आपके एग्जाम्स में अभी बहुत सारा सब्जेक्ट्स है। इसीलिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए, पूरा ग्रेजुएशन तुम्हारा भाई तुम्हारा साथ निभाएगा भाई। तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और हाइप करो, दबा के हाइप करो, ठीक है। चलो बात समझते हैं आफ्टर वर्ड्स का। आफ्टर वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि मरने के बाद वाला पल। मरने के बाद क्या होगा मेरे साथ, उसको बोलते हैं दोस्तों आफ्टर वर्ड्स। तो ये आफ्टर वर्ड्स का मतलब क्या है कि घटना होने के बाद क्या होगा मेरे साथ। तो आफ्टर वर्ड्स को लिखा गया है थॉमस हार्डी के द्वारा। जरा आप कंटेक्स्ट को समझिए। आफ्टर वर्ड्स को किसने लिखा है? आफ्टर वर्ड्स को थॉमस हार्डी ने लिखा है। तो वो जब ये लिख रहे थे ना पोयम, वो 77 ईयर्स के थे। थॉमस हार्डी भाई साहब 77 ईयर्स के थे, और उनको ये डर सता रही थी, चिंता सता रही थी कि अगर मेरी मृत्यु अचानक हो जाए, अगर मैं अचानक मर जाऊं, अगर मैं अभी के अभी मर जाऊं, तो मेरे नेबर्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर मैं रात में, या अगर मैं दिन में, अगर मैं समर में, अगर मैं विंटर में। तो इस पोयम में आप देखोगे ना, इस पोयम में वो हर एक सीजन में मरते रहते हैं। और फिर वो ऐसा बोल रहे हैं कि इस सरकमस्टेंसेस में मेरे नेबर्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे रिलेटिव्स, मेरे नेबर्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर मैं दिन में मर गया तो मेरे नेबर्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर मैं रात में मर गया तो मेरे नेबर्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर मैं समर में मर गया तो मेरे नेबर्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बेसिकली इट इज ए ओवर थिंकिंग पोयम। इसमें ये थॉमस भाई साहब जो है वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि अगर मेरी मृत्यु अचानक आ गई, अगर मैं अचानक मर गया, तो मेरे नेबर्स, मेरे रिलेटिव्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आइए जरा समझते हैं, एक एक लाइन करके समझते हैं जरा। आफ्टर वर्ड्स पोयम को पूरा प्रॉपरली एकदम पोस्टमार्टम एनालिसिस करते हैं पूरा अच्छे से, ठीक है। और एमसीक्यूज भी करवाऊंगा भाई, बस तू लाइक कर दे मेरे भाई साहब, बस लाइक कर दे। ये ओवर थिंकिंग वाला पोयम भी समझा दूंगा। आपको लग सकता है ये पोयम बोरिंग, लेकिन आइए मैं इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूं, और फोटोज की मदद से आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश करता हूं, फोटोज की मदद से। आइए ये पोयम का फर्स्ट लाइन को पढ़िए जरा ध्यान से। ये पोयम का आप फर्स्ट लाइन को पहले पढ़िए। When the present has latched its postern behind the tremulous day। तो पोस्टन का मतलब होता है बैकडोर। यहां पे पोएट ने बोला है, यहां पे थॉमस हार्डी भाई साहब बोलते हैं कि अगर मेरी मृत्यु अचानक पीछे के दरवाजे से आ गई, अगर मेरी मृत्यु अचानक पीछे के दरवाजे से आ गई, पीछे के दरवाजे से। When the present has latched its postern behind the tremulous tree। अगर मेरी मृत्यु अचानक पीछे के दरवाजे से आ गई। एंड द मे मंथ फ्लैप्स। और वो महीना मई का रहे, वो महीना मई का रहे। इट्स ग्लैड ग्रीन लिप्स लाइक विंग्स। जिस मई के महीने में बहुत सारे हरे हरे नए नए पत्ते होते हैं, हरे हरे नए नए पत्ते होते हैं। एंड डेलिकेट फिल्म्ड एज न्यू स्पन सिल्क। उसी महीने में बहुत सारे रेशम उगते हैं। रेशम का मतलब ये, रेशम मतलब ये, स्पन का मतलब, स्पन सिल्क का मतलब रेशम। तो मई के महीने में बहुत सारे हरे हरे पत्ते उगते हैं, रेशम उगते हैं। विल द नेबर से ही वॉज ए मैन हु यूज टू नोटिस सच थिंग। क्या मेरे पड़ोसी बोलेंगे कि वो एक ऐसा इंसान था जो इन सब नेचर्स में बहुत ज्यादा रुचि रखता था। कि पोएट एक ऐसा इंसान, क्या मेरे नेबर्स बोलेंगे कि पोएट या थॉमस हार्डी भाई साहब एक ऐसा इंसान था जो इन सब सारी चीजों में
मई के महीने में ग्रीन लीव्स में, रेशम में वो ज्यादा रुचि रखता था। ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट वाला स्टैंजा को बहुत बढ़िया तरीके से मैं समझा रहा हूं, सुनिए, सुनिए जरा ध्यान से। पोइट यहां पे बोलते हैं कि अगर मेरी मृत्यु अचानक आ जाए, पोस्टन मतलब बैकडोर, अगर मेरी मृत्यु अचानक बैकडोर से आ जाए, तो मतलब कि बैकडोर से आना का मतलब, यहाँ पे पोस्टन का मतलब होता है बैकडोर, और बैकडोर का वर्ड क्यों यूज किया गया है, इसका मतलब कि अगर मेरी मृत्यु अचानक कभी भी आ जाए, मैं आज ही मर जाऊं, अभी मर जाऊं, हम्म, और वो मृत्यु मई के महीने में हो, जिस महीने में हरे हरे पत्ते आते हैं, जिस महीने में नए नए हरे हरे पत्ते फड़फड़ाते हैं, विंग्स की तरह फड़फड़ाते हैं, ये पंख की तरह हरे हरे पत्ते फड़फड़ाते हैं, और जिसी और जिस 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 महीने में स्पन सिल्क उगते हैं, रेशम, नए नए रेशम उगते हैं, ये जो रेशम है ना, रेशम, इसको बोलते हैं रेशम का पेड़, इसे रेशम का क्लोथ फ्लोस बनता है ना, तो मई के महीने में ही हरे हरे पत्ते फड़फड़ाते हैं और रेशम उगते हैं। विल द नीबर्स से, क्या मेरे पड़ोसी मेरे बारे में बोलेंगे, क्या मेरे पड़ोसी मेरे बारे में बोलेंगे कि पोएट एक इतना अच्छा इंसान था कि ये सब सारी चीजों में रुचि रखता था, कि पोएट या थॉमस भाई साहब इतना अच्छा इंसान था कि ये सारे के सारे नेचर के, ग्रीन लीव्स, मई का महीना, रेशम पे ये सब रुचि रखता था, नेचर की चीजों में रुचि रखता था। क्या मेरे नेबर्स मेरे बारे में ये बोलेंगे कि क्या ये पोएट ऐसा इंसान, ये पोएट इतना अच्छा इंसान था कि इन सब सारी नेचुरल चीजों में वो रुचि रखता था। आई होप समझ गए। ठीक है, ओके। फिर यहां पे देखिए, फिर यहां पे क्या बोला है, इफ इट बी इन द डस्क, अगर मैं इवनिंग के टाइम में मरा, मतलब डस्क का मतलब क्या होता है, इवनिंग लिखा हुआ है देखो, अगर मेरी मृत्यु इवनिंग के टाइम में हो गई, जैसे एक आंख का आप जब पलक वलक झपकाते हो और अचानक आपकी मृत्यु हो गई, मान लीजिए कि आंख का पलक झपकाया और अचानक मृत्यु हो गई। इफ इट बी इन द डस्क व्हेन लाइक एन आईलिड साउंडलेस ब्लिंक, जैसे आंख झपका और मृत्यु हो गई। मृत्यु जो होती है, मृत्यु एक ऐसी टाइप की होती है कि कोई ऐसा आंख झपकाया और मृत्यु हो जाती है। तो वहां पे वो पोइट ऐसा बोल रहे हैं कि अगर मेरी मृत्यु शाम को हुई, शाम के टाइम में हुई, इवनिंग के टाइम में हुई, जैसे आंख झपका और मृत्यु हो गई, और उस समय में एक ड्यूफॉल हॉक, तो ड्यूफॉल हॉक एक ना एनिमल है, तो ड्यूफॉल हॉक किसको बोलते हैं भैया, सो ड्यूफॉल हॉक का मतलब कि होता है बाज, बाज, उस समय एक बाज वो झाड़ियों के पीछे से गुजर रही होगी। सेकंड वाला स्टैंजा ध्यान से सुनिएगा कि अगर मेरी मृत्यु इवनिंग के टाइम हुई, जैसे एक आंखों के पलक पलक झपकाने के साथ साथ, उस समय एक बाज जो है वो वो झाड़ियों के पीछे से आ रही होगी, और एक अपलैंड अपलैंड थॉर्न पे वो बैठ जाएगी। अपलैंड थॉर्न का मतलब एक ऐसा गाछ, एक ऐसा कांटों का पेड़ को बोलते हैं अपलैंड थॉर्न। ठीक है, तो सिंपल सा वो बात बोल रहे हैं कि अगर मेरी मृत्यु शाम को हुई और एक ये ड्यूफॉल हॉक आया, मतलब कि बाज वो झाड़ियों से के पीछे से आया और कांटों वाला पेड़ पे बैठ गया, कांटों वाला पेड़ पे बैठ गया। ए गेजर में थिंक टू हिम, दिस मस्ट बी द फेमिलियर साइट, क्या मेरे पड़ोसी मेरे मेरे बारे में बोलेंगे, क्या मेरे पड़ोसी मेरे बारे में बोलेंगे कि इस इस पोएट को ये सब चीज देखना बहुत पसंद है, क्या मेरे पड़ोसी मेरे बारे में बोलेंगे कि इस पोएट को ये सब चीज देखना, जैसे कि बाज देखना, मतलब कि बाज 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 बैठा हुआ है, ये सब देखना बहुत ज्यादा पसंद है, क्या ऐसा पोएट बोलेंगे। क्लियर है, ओके। तो वापस से मतलब वापस से एक बार समझा देता हूँ, सुनिए। यहाँ पे क्या बोला, इफ इट विल बी इन द डस्क, अगर वो इवनिंग का समय रहा जब मेरी मृत्यु हो जाए, जैसे एक आंख को आप झपकाते हो और आपकी मृत्यु हो जाती है, वैसे ही इवनिंग का समय रहा, अचानक से मेरी मृत्यु हो जाए, अचानक से मेरी मृत्यु हो जाए, तो द ड्यूफुल हॉक ये कम्स क्रॉसिंग द सेड टू अलाइट है, और एक बाज जो है वो झाड़ियों के पीछे से आए, मतलब सेड्स टू अलाइट्स का मतलब कि झाड़ियों के पीछे से आए और एक गाछ पे बैठ जाए, एक गाछ पे बैठ जाए, तो गाछ मतलब कि एक कांटों वाला पेड़ पे बैठ जाए, ये होता है अपलैंड थॉर्न, इसको बोलते हैं अपलैंड थॉर्न। कि अगर मेरी मृत्यु शाम को होए और एक ड्यूफॉल हॉक आए झाड़ियों के पीछे से और वो पेड़ के ऊपर बैठ जाए, पेड़ के ऊपर बैठ जाए, तो क्या मेरे पड़ोसी, मतलब गेजर, गेजर मतलब क्या होता है, तो क्या मेरे आसपास के लोग, मेरे पड़ोसी मेरे बारे में ऐसा बोलेंगे
कि शायद ये पोएट अभी जिंदा रहते तो ये सब चीज को बहुत अच्छे से देखते, ये साइट को वो बहुत अच्छे से देखते, एंजॉय करते ये साइट को। क्या मेरे पड़ोसी मेरे बारे में ऐसा बोलेंगे कि ये पोएट अगर अभी जिंदा रहते तो ये साइट उनके लिए बहुत ज्यादा फेमिलियर साइट रहता, मतलब वो बहुत खूबसूरत तरीके से देखते। देखो ये कितना अच्छे से बाज उड़ रहा है, कितना अच्छे से मतलब कि पेड़ वेर पे बैठ रहा है। साइको था पोएट, साइको। इतना कौन सोचता है भाई, साइको था। लेकिन क्या है, मतलब कि पढ़ना वढ़ना तो पड़ेगा। आइए अब थर्ड वाला स्टैंजा पढ़िए, थर्ड वाला स्टैंजा देखिए क्या लिखा हुआ है, थर्ड थर्ड वाला स्टैंजा। अब थर्ड वाला स्टैंजा में वो रात में मरते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहले वो बैक डोर से मरे अचानक से। सबसे पहले पहले आप देखें कि मई के महीने में मरे। फिर आप देखें कि इवनिंग इवनिंग में मरे, ठीक है, इवनिंग में मरे। अब आप देखोगे कि नाइट के समय में मरेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला है इफ आई पास ड्यूरिंग सम नॉक्चुरल ब्लैकनेस, ब्लैकनेस का मतलब रात का समय। अगर मैं रात के समय में मर गया, अगर मेरी मृत्यु अचानक रात के समय में हो, जहां पे बहुत गर्म रहता है, मतलब कि गर्मी का समय है वो और रात का समय है, जैसे अभी, जैसे अभी का सीजन कि गर्मी का सीजन है और रात का समय है। अगर मेरी मृत्यु नॉक्चुरल ब्लैकनेस में हो, जहां पे गर्मी हो, मतलब रात में अगर गर्मी में मेरी मृत्यु हो जाए। When the hedgehog travels furtively over the lawn, जहां पे एक हेजॉग बोल के जो प्राणी है, जहां पे एक हेजॉग बोल के प्राणी जो है वो लॉन पे घूमता रहे। हेजॉग किसको बोलते हैं सर? हेजॉग इसको बोलते हैं, देखो ये होता है हेजॉग। हेजॉग मतलब एक ऐसा जीव जंतु है, एक ऐसा प्राणी है जो लॉन में घूम रहा है, लॉन में घूम रहा है। तो यहां पे लिखा हुआ है व्हेन द हेजॉग ट्रेवल्स फर्टिवली ओवर द लॉन, मतलब एक जहां पे एक हेजॉग बोल के प्राणी हो, वो लॉन से घूम रहा हो। वन में से he strove that such innocent creature should come to no harm। क्या मेरे नेबर्स, क्या मेरे अड़ोसी पड़ोसी, क्या लोग बोलेंगे कि पोएट इतने अच्छे थे कि कभी भी इनोसेंट एनिमल्स को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाया? क्या लोग अड़ोसी पड़ोसी मेरे 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 बारे में बोलेंगे कि पोएट इतने अच्छे थे कि कभी भी इनोसेंट क्रिएचर को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाया? और वैसे तो वो बहुत कम किए, वैसे तो वो पोएट बहुत कम कर पाए, लेकिन अगर वो इधर रहते तो बहुत ज्यादा करते। बट ही कुड डू लिटिल फॉर देम एंड नाउ ही इज गॉन। उनको करने की इच्छा तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन क्या नेबर्स मेरे बारे में बोलेंगे कि वो इतने अच्छे इंसान थे कि कभी भी मासूम क्रिएचर्स, इनोसेंट एनिमल्स को कभी भी उन्हें हार्म नहीं पहुंचाया? और वैसे तो वो बहुत कम कुछ कर पाए, लेकिन अगर रहते तो बहुत ज्यादा कुछ करते। बट ही कुड डू लिटिल फॉर देम एंड नाउ ही इज गॉन। बहुत कुछ कम किए, लेकिन वो करना तो बहुत कुछ चाहते थे वो इनोसेंट क्रिएचर के लिए, लेकिन अब वो मर गए। क्या मेरे बारे में मेरे पड़ोसी ऐसा कुछ सोचेंगे? ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको वापस से, मतलब एक एक स्टैंजा को दो दो बार एक्सप्लेन करूंगा, तब जाके आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा। दोस्तों बहुत एफर्ट दे रहा हूं, आप लोग आई होप लाइक करोगे, नहीं करोगे आपकी मर्जी भाई, एफर्ट तो बहुत दे रहा हूं, ठीक है। तो थर्ड स्टैंजा में उन्होंने ये बोला कि अगर मेरी मृत्यु नॉक्चुरल ब्लैकनेस के समय हो जाए, नॉक्चुरल ब्लैकनेस मतलब अगर मेरी मृत्यु नाइट के समय में हो जाए, जब गर्म हो, जब गर्मी का सीजन हो, इफ आई पास ड्यूरिंग सम नॉक्चुरल ब्लैकनेस मोथी एंड वार्म, जब जिस समय में हेजॉग बोल के जो प्राणी होता है वो लॉन से घूमता रहता है, वो लॉन में घूमता रहता है, जब रात के समय में हेजॉग बोल के जो प्राणी होता है वो लॉन में घूमता रहता है। भैया हेजॉग मतलब क्या भैया? तो हेजॉग मतलब ये, आप देख सकते हो, इसको इसको बोलते हैं हेजॉग। तो हेजॉग बोल के जो प्राणी होता है वो लॉन में घूमता रहता है। क्या लोग बोलेंगे, क्या मेरे पड़ोसी बोलेंगे कि पोएट इतने अच्छे थे कि इनोसेंट क्रिएचर को कभी भी जिंदगी में उन्होंने हार्म नहीं पहुंचाया? और उन्होंने तो बहुत कम कुछ किया इनोसेंट क्रिएचर के लिए, लेकिन अगर वो जिंदा रहते तो बहुत ज्यादा कुछ करते, लेकिन वो उनकी मृत्यु बहुत ही जल्दी हो गई। क्या ऐसा मेरे पड़ोसी बोलेंगे? वो ऐसा सोच रहे थॉमस हार्डी, क्या ऐसा मेरे पड़ोसी बोलेंगे कि कभी भी इस इंसान ने इनोसेंट क्रिएचर को हार्म नहीं पहुंचाया? अगर वो जिंदा आज रहते तो इनोसेंट क्रिएचर के लिए बहुत कुछ कर पाते, लेकिन बहुत कम दिन वो जिंदा रहे और बहुत कम कुछ किए। लेकिन अगर वो जिंदा रहते तो बहुत कुछ करते इनोसेंट क्रिएचर के लिए, एनिमल्स एनिमल्स के लिए बहुत कुछ करते। जैसे हम लोग कुत्ते उत्ते को बिस्किट बिस्किट खिलाते हैं, वैसे ही एनिमल लवर थे। सिंपल सा बात है, यहाँ पे पोएट बोलना चाह रहा है क्या मेरे नेबर्स मेरे को एनिमल लवर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे?
ठीक है, चलो आ जाओ। अब फोर्थ वाला पैराग्राफ देखो। इफ व्हेन हियरिंग दैट आई एम स्टिल एट लास्ट, दे स्टैंड एट द डोर, मतलब दे का मतलब क्या है, ये पड़ोसी, सब कुछ पड़ोसी यहां पे बोला गया है। ठीक है, जब ये पड़ोसी को पता चलेगा कि मैं मर चुका हूं और वो मेरे दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे, जब मेरे पड़ोसी को पता चलेगा कि मैं मर चुका हूं और वो मेरे दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे, वॉचिंग द फुल स्टार्ड हेवेंस दैट विंटर सीज, और आसमान की तरफ देखते रहेंगे, आसमान को, वो तारों को देखते रहेंगे, वो चांद तारों को देखते रहेंगे, तो वो क्या सोचेंगे कि ये मुखड़ा अब हमको देखने को नहीं मिलेगा, अब हम पोएट से कभी भी नहीं मिल पाएंगे। और वो जो पोएट थे वो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा रुचि रखते थे, जो चांद चांद तारे रख रहे हैं, चांद तारे जो दिख रहे हैं, क्या मेरे नेबर्स मेरे बारे में सोचेंगे कि वो जो पोएट थे वो इन चांद तारों को देखने के लिए बहुत रुचि रखते थे, बहुत अच्छा लगता था इन सबको, पोएट को ये चांद तारे देखना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, क्या मेरे पड़ोसी मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे। ठीक है, इसको और एक बार एक्सप्लेन करेंगे, मतलब दो दो बार करके हर एक स्टैंजा को एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। ठीक है, क्लियर है, चलिए आई होप आप लोग लाइक करोगे। ओके, चलो देखो। इफ व्हेन हियरिंग दैट आई हैव बीन स्टिल्ड एट लास्ट दे स्टैंड एट द डोर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दे का मतलब क्या है, पड़ोसी, कि जब पड़ोसी को पता चलेगा कि मैं अब नहीं रहा, मैं अब मर चुका, तो क्या पड़ोसी मेरे घर के बाहर जब खड़े रहेंगे और आसमान की तरफ देखते रहेंगे। ठीक है, जब ये पड़ोसी को पता चला कि मैं अब नहीं रहा, मैं अब नहीं बचा, उस समय में मेरे जो पड़ोसी हैं वो मेरे दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे और आसमान में देखते रहेंगे, सारे के सारे मतलब चांद तारे देखते रहेंगे वो, और चांद तारे देखते समय क्या वो ऐसा सोचेंगे, क्या वो ऐसा बोलेंगे कि इस पोएट का मुखड़ा अब हम कभी जिंदगी में नहीं देख पाएंगे, क्या मेरे नेबर्स मेरे बारे में बोलेंगे, क्या इस पोएट का मुखड़ा अब जिंदगी में हम नहीं देख पाएंगे, विल दिस थॉट राइज ऑन दोज हु विल मीट माई फेस नो मोर, क्या वो मेरे बारे में सोचेंगे कि वो मेरे से अब जिंदगी में कभी नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, ही वॉज द वन हु हैड एन आई फॉर सच मिस्ट्रीज, क्या मेरे पड़ोसी मेरे बारे में ऐसा बोलेंगे कि वही एक इंसान था जिसको ये चांद तारे बहुत ज्यादा पसंद हुआ करता था, क्या मेरे पड़ोसी मेरे बारे में बोलेंगे कि वही एक इंसान था जिसको ये मिस्ट्रीज, जिसको ये चांद तारे ये सब बहुत ज्यादा पसंद था, और वो देखता आज अगर रहता तो। ठीक है, अब लास्ट वाला पैराग्राफ। ठीक है, आइए आइए अब लास्ट पैराग्राफ को समझिए, जरा ध्यान से सुनिए। आप लोगों को पता है कि क्रिश्चियन धर्म में जब किसी का डेथ हो जाता है तो बेल बजाया जाता है, कोई भी प्रसंग में, किसी का बर्थ हुआ, किसी का डेथ हुआ, किसी की शादी हुई, तो वहां पे ना बेल बजाया जाता है, क्रिश्चियन धर्म में ना बेल बजाया जाता है। ठीक है, कुछ भी अनहोनी होता है, कुछ भी होनी होता है, किसी की भी शादी होती है, तो क्रिश्चियन धर्म में हर एक प्रसंग में ये बेल को बजाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज बोला गया है कि अगर मेरे लिए बेल बजा, देखिए, एंड विल एनी से व्हेन माय बेल ऑफ क्विटेंस इज हर्ड इन द ग्लूम, यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि अगर मैं कभी मर जाऊं और मेरी बेल बज रही हो, मेरी बेल बज रही हो अंधेरी रात में, ग्लूम का मतलब अंधेरी रात, कि अगर मैं कभी मर जाऊं, अगर मेरी मृत्यु अचानक हो और मेरी भी बेल बेल बज रही हो अंधेरी रात में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्रिश्चियन धर्म में जब कोई मर जाता है तो बेल बजाया जाता है, तो अगर मैं अचानक मर जाऊं और मेरी भी बेल बेल बज रही हो अंधेरी रात में, एंड द क्रॉसिंग ब्रीज कट्स ए पॉज इन द आउट रोलिंग, और अचानक से एक तेज हवा की लहर आए जो उस बेल को थोड़ा पॉज कर दे। अब जानते हो कि जब बहुत ज्यादा हवा की जब लहर आती है तो वो बेल को धीमी कर देती है, बेल को धीमी कर देती है। एंड द क्रॉसिंग ब्रीज कट्स ए पॉज इन द आउट रोलिंग, मतलब बहुत जोर से हवा आए अचानक से और बेल का साउंड कम हो जाए, और हवा वापस से जाने के बाद, वापस जब वो बेल का साउंड जो राइज होगा, वापस जब वो बेल का साउंड जब राइज हो जाएगा, क्या लोग मेरे बारे में बोलेंगे, क्या लोग मेरे बारे में बोलेंगे कि वो एक ऐसा इंसान था, पोएट एक ऐसा इंसान था जो ये छोटी मोटी चीजों को बहुत ज्यादा नोटिस करता था। ठीक है, क्या लोग मेरे बारे में बोलेंगे कि पोएट एक ऐसा इंसान था जो ये छोटी मोटी चीज को नोटिस करता रहता था। ठीक है, तो आइए जरा 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 इसको वापस समझते हैं, समझना पड़ेगा। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल चैप्टर है, मतलब इलॉजिकल वे में लिखा गया है, अब क्या बोले, पढ़ना तो पड़ेगा, सुनिए जरा ध्यान से। एंड विल एनी से व्हेन माय बेल ऑफ क्विटेंस इज हर्ड इन द ग्लूम, यहाँ पे क्या बोला गया है,
यहाँ पे थॉमस हार्डी साहब बोल रहे हैं कि अगर मैं कभी मर गया, अगर मेरी मृत्यु आ गई और मेरी बेल बेल बज रही हो, अगर मेरी बेल बज रही हो चर्च में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्रिश्चियन धर्म में चर्च में कोई भी प्रसंग में ना बेल बजती है, और अंधेरी रात हो, ग्लूम का मतलब अंधेरी रात हो, और अचानक से एक तेज हवा का झोंका आए जो बेल का साउंड को थोड़ा सा धीमी कर दे, बेल का साउंड को धीमी कर दे, एंड ए क्रॉसिंग ब्रीज कट से पॉज इन इट्स आउट रोलिंग, अचानक से तेज हवा आए जो बेल का साउंड को धीमी कर दे, तो वापस वो हवा को जाने के बाद जब बेल का साउंड वापस से जब बढ़ेगा, उस समय क्या मेरे नेबर्स ऐसा बोल के याद करेंगे मेरे को कि हाँ, ये जो पोएट था ये छोटी मोटी चीजों को बहुत ज्यादा नोटिस करता था, ये पोएट जो था ये छोटी मोटी बेल की आवाज को, हवा को बहुत ज्यादा नोटिस करता था। तो टिल दे राइज अगेंस्ट एज दे वेयर ए न्यू बेल्स बूम, ही हेयर्स इट नॉट नाउ बट यूज टू नोटिस सच थिंग्स, मतलब अभी तो वो नहीं सुन पा रहा है बिकॉज अभी तो वो मर चुका है, लेकिन ये सब छोटी छोटी चीजों को वो नोटिस किया करता था। क्या मेरे नेबर्स मेरे बारे में बोलेंगे कि अभी तो वो नहीं सुन पाएगा, अपना बेल कैसे सुन पाएगा, अपना ही बेल अपने ही मरने के बाद कैसे सुन पाएगा, लेकिन ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें वो नोटिस किया करता था, क्या मेरे नेबर्स ऐसा मेरे बारे में बोलेंगे? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पोयम था। इट्स ऑल अबाउट द पोयम, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया, आई होप आप लोग को समझ गया होगा। चलिए आइए अब एमसीक्यूज करके इसका पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है, आइए। सबसे पहला वाला एमसीक्यू, हु हैज रिटन द पोयम आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स को किसने लिखा था? थॉमस हार्डी ने लिखा था। इन विच कलेक्शन डू यू फाइंड द पोयम आफ्टरवर्ड्स, मतलब कौन से कलेक्शन में आफ्टरवर्ड्स पोयम को uh, तुमको मतलब कि पाता है? मोमेंट्स ऑफ विजन, मोमेंट्स ऑफ विजन। हाउ मेनी स्टैंजास आर देयर इन द पोयम, ये पोयम में कितने स्टैंजा है? 5 स्टैंडा है, ये सॉरी ये 5 स्टैंजा है। व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ द पोयम आफ्टरवर्ड्स? तो पोएट्स डेथ, पोएट्स डेथ। राइमिंग स्कीम क्या है आफ्टरवर्ड्स का? एबी एबी, एबी एबी है राइमिंग स्कीम। विच मंथ्स डिड द पोएट स्पीक इन द पोयम आफ्टरवर्ड, कौन से महीने के बारे में बात कर रहे हैं? मई के महीने के बारे में बात कर रहे हैं। इन द पोयम आफ्टरवर्ड हु हैज लैच्ड इट्स पोस्टर्न, प्रेजेंट, प्रेजेंट होगा इसका आंसर, प्रेजेंट 7 का। 8, हु सेज ही वाज ए मैन हु यूज्ड टू नोटिस सच थिंग, किस कौन कौन बोलते हैं, कौन बोलते हैं कि पोएट एक ऐसा आदमी थे जो ये सब छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते हैं? मतलब कि नेबर्स, उनके नेबर्स। विच बर्ड्स कम आउट एट द डेस्क एंड फ्लाइज अक्रॉस द स्काई, मतलब कौन सा ऐसा बर्ड आता है? हॉक आता है, हॉक, बाज, बाज आता है, बाज, ठीक है। हु वॉचेस द हॉक फ्लाइज एंड कंसिडर इट इज ए फेमिलियर साइज, ग्लेज या गेजर बोल सकते हो, गेजर, ग्लेज या गेजर, ठीक है। Whom does the poet wants to protect the innocent creature of before he dies? Hedgehog, hedgehog को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, hedgehog को, ठीक है। मतलब कि पड़ोसी उसके बारे में बोलते थे ना कि पोएट इतना अच्छा था कि इनोसेंट क्रिएचर को बचाता था, बचाने की पूरी कोशिश करता था, तो वो हेजॉग वाला पैराग्राफ में हुआ था ना, हेजॉग होगा यहाँ पे। Where shall the hedgehog travels furtively in the poem afterwards? Lawn, hedgehog कहाँ पे ट्रैवल कर रहा था? लॉन में ट्रैवल कर रहा था। Where will the well-wishers of the poet stands if they knew the poet is dead? वो डोर, डोर हो जाएगा इसका आंसर, डोर। Which season do the poet speak in the fourth stanza of the poem afterwards? कौन से सीजन की बात की जा रही है? विंटर की बात की जा रही है, विंटर की बात की जा रही है, ठीक है। What does the bell means in the last stanza? बेल का मतलब क्या होता है लास्ट स्टैंजा का? तो वो होता है डेथ, डेथ बेल, जब किसी का मृत्यु हो जाता है तो डेथ बेल बजाया जाता है, उसका बात बजा रहा है, ठीक है। What does the word ट्रिमुलस मीन? तो ट्रिमुलस मीन मतलब शेकिंग, वो शेक कर रहा था ऐसे करके, वो कांप रहा था, अचानक से मृत्यु आ गई तब तो मैं कांप जाऊंगा, शेकिंग हो जाएगा यहाँ पे। इन विच ईयर द पोयम वाज पब्लिश्ड? 1917 में पोयम को पब्लिश किया गया। सो द पोयम आफ्टरवर्ड्स इज ए रीड इज ए काइंड ऑफ एपिटाफ, एपिटाफ हो जाएगा। तो एपिटाफ एक ऐसा टाइप का पोयम रहता है जिस पोयम में पोएट इमेजिन करता है कि वो मर जाएगा। एपिटाफ एक ऐसा टाइप का पोयम रहता है जिसमें पोयम इमेजिन करता है कि वो मर जाएगा, तो ये तो ऐसा ही टाइप का पोयम है। व्हाट वाज द एज ऑफ द थॉमस हार्डी व्हेन ही रोट द पोयम आफ्टरवर्ड? कौन से एज में लिखे थे? 77 के एज में। बुढ़ा बुढ़ा सठिया गया था, 77 के एज में बुढ़ा सठिया गया था। व्हाट डज द फर्टिवली मीन्स? फर्टिवली का मतलब सीक्रेटली, मतलब सीक्रेटली मौत आ जाए, सीक्रेटली मौत आ जाए हमारे, ठीक है।
तो आई थिंक आप लोग का ये आफ्टरवर्ड्स भी मैंने कंप्लीट कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एक बार लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और नोट्स लेना हो तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच।